तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन का रोमन संख्या 1, रोमन संख्या 2, रोमन संख्या 3 हम लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि संख्या निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो थोड़ा यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिए। जैसे एगो एग्जाम्पल लेते हैं, 2 से हम 4 में भाग दे देते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 0। दूसरा एग्जाम्पल एगो और ले लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, कितना में 10 में दे दीजिए। हम इसलिए 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक गो एग्जाम्पल में हमारा शेषफल 0 आ गया और एगो में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं। तो 3 बार में कटाइए तो 1 हो जाएगा, हो गया। अभी यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, अब देखिए भाज्य भाजक भागफल और नीचे हमारा हो जाता है शेषफल, हो गया। तो अब देखिए एक बात और लिख देते हैं, A B Q डॉट डॉट R। अब देखिए इस सब का मतलब समझिए, यानी कि भाज्य का फॉर्मूला होता है, भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूला के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, यानी कि पीछे क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए अब, यानी कि भाज्य के जगह पे कितना लिखे हैं A, भाजक के जगह पर कितना लिखे हैं B, और भागफल के जगह पर लिखे हैं Q, और शेषफल के जगह पर लिखे हैं R। तो अब देखिए भाज्य के जगह पे हम लिखेंगे A, क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाज्य के जगह पर A है, तो A हो गया। अब भाजक के जगह पर कितना लिखेंगे B, और गुना में भागफल के जगह पे बोलो कितना लिखेंगे Q, और शेषफल के जगह पर R। तो देखिए A बराबर BQ प्लस R आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यानी कि R का मान 0 से बड़ा, R के मान 0 से बड़ा बराबर परंतु B से छोटा, हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, यानी कि हम कोनो 2 गो अंक में भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि R का मान 0 आएगा। जैसे देखिए R का मान पहले R का मान देखिए, R का मान कितना आएगा, R के मान 0 आएगा, यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो 0 के बराबर और यहाँ पर देखिए 1 आ गया, यानी कि 0 से बड़ हो गया। तो देखिए यानी इसका लिखने का मतलब है कि R का मान 0 से बड़, और एगो नीचे चिन्ह पार दो तो उसका मतलब हो गया बराबर। लेकिन B से छोटा रहेगा। अब देखिए कैसे B से छोटा कैसे रहेगा, B देखिए कहाँ पर लिखे हैं, B लिखे हैं यहाँ पर
आर लिखे हैं यहाँ पर, तो बी का मान देखिए, बी का मान हमेशा आर से बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा ना। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, बराबर रहेगा, बड़ा रहेगा तो भागे लग जाएगा, तो इसीलिए बी का मान हमेशा आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यही हमारा हो गया, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसमें देखिए सबसे पहले दोनों को लिख लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ कौन है, सबसे बड़ पर पहले ध्यान दीजिए। तो 225, अब 12 का चिन्ह लगा दीजिए, और 135। जवन बड़ रहता है तो उसी के तरफ मुंह को खोल दिया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो सबसे बड़ जो रहेगा उसको मान लेंगे ए। तो ए बराबर 225, 225 सॉरी, देखिए 225 नहीं 235 है यहाँ पर। तो 235 यहाँ पर 225 सही है, 225 सही है, सही तो है हाँ। बी बराबर 135। तो इसमें भाग दे दीजिए, भाग दीजिए कितना में, तो 225 में 135 से भाग दीजिए। तो देखिए कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो हो गया 135। अब घटाइए, हो जाएगा 90, काट कुट हो गया। आप फिर इसको घेर कर 135 लिखिए, हो गया। तो एक बार में फिर कटेगा, अब फिर इसको घटाइए। तो देखिए 5 की 5 और 13 में से जब 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 4। अब देखिए फिर इसको घेरिए, और उसके बाद 90 लिखिए। कौ बार में कटेगा, 2 बार में 90। अब कट गया, यानी कि शेषफल आ गया हमारा कितना, यानी कि काट कुट लिख दो चाहे 0 लिख दो। तो जब भी शेषफल आर आ जाएगा 0, हो गया ना, 2 से कट गया, तो हमारा आंसर कौन होगा बताइए। यानी कि जिससे कट जाएगा तो वही ना हमारा आंसर होगा। तो कितना से कटा है, 45 से, 45 से ना। तो HCF हो गया हमारा 45। तो ये तो भाग विधि द्वारा हो गया। तो भाग विधि द्वारा नहीं बनाना है, यहाँ पर बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम अभी सूत्र पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसको सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हम क्या बताए थे आप लोगों को। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ
आर का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा। तो अब देखिए ए हमारा कौन हो जाएगा 225 और उसके बाद बी के जगह पे बी के मान रखो तो बी हो गया, बी कौन हो जाएगा जिससे भाग दिया जाता है तो वह बी का मान होता है। तो 135। अब देखिए कितना में गुना करें या कितना में गुना करके या कितना जोड़ें यानी कि 225 के बराबर आ जाए और उससे भी समझ में नहीं आता है तो देखो यानी कि गुना करो, किनारे किनारे गुना करो, यानी कि भाजक और गुना भागफल। तो हई हो गया हमारा भाजक और भागफल कितना है तो 1 और शेषफल कितना है तो 90 हो गया। तो इसका काम क्लियर। अब आइए अगला स्टेप में। तो अगला स्टेप में यानी एकरा के खींच के आगे कर दो 135 है कि बराबर खींच दो तो 135 हो गया। तो अब लिखो कितना लिखाएगा 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर एकरा के खींच के बाहरी कर दो 90 तो कौन लिखाएगा 45 गुना 2 प्लस 0 तो 45 गुना 2 प्लस 0 तो जवन काट देगा तो वही हमारा हो जाएगा HCF। तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया आर का मान, तो इसलिए HCF बराबर 45 ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो गया आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो फिर इसमें ए बराबर मान लीजिए सबसे बड़ रहेगा जो ना कि ए मान लीजिए, उसके बाद बी, तो बी कौन के मानेंगे तो 196 के मानेंगे। तो फिर वही बात लिखेंगे जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ लेकिन बी से छोट। तो अब इसी प्रकार देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे ए के मान लिखेंगे तो हो जाएगा 38 220 और उसके बाद 196। अब बताइए कितना में गुना करके या कितना जोड़ें कि हमारा हो जाएगा 38,220। तो कितना हो जाएगा 195 आप लोग करके देख सकते हैं। अब प्लस में 0 यानी कि 196 में 195 में गुना करके देख लीजिए उसके बराबर हो जाएगा। तब हमारा आ गया 0 आ गया ना आर के मान, शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल जब 0 आ जाएगा तो HCF के मान हो जाएगा जौना से कट जाएगा, जवन काट देगा तो वही हमारा हो जाएगा HCF। तो 196 हमारा आ गया आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए अब हम इसको मिटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान प्रश्नावली है, आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं और A to Z वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए यानी कि क्वेश्चन को फिर से मिटा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 867 और 255। तो बताइए ए बराबर हो जाएगा कितना, सबसे बड़ा जोन रहेगा ए बराबर हो जाएगा, अब बी बराबर कितना हो जाएगा 255। तो फिर लिखो ये
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। आर का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, यानी कि 0 से बड़ा का चिन्ह आज नीचे एगो पाई पार दो तो हो जाएगा बराबर के चिन्ह। अब परंतु बी से छोटा, तो फिर भाग दे दीजिए छोटका में बड़का से। तो 255 में कितना से 867 से। तो ले चलिए कितना बार में कटेगा 3 बार में। गुना करके देख लीजिए 3 बार में तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा तो लोग गुना करो। तो गुना करिए देखिए 255 में 3 से 15 8 3 1 15 1 16 3 2 6 1 7, तो 765 है। अब घटाइए हो जाएगा 102। फिर 102 का घेरो, अब बीच में डाल दो कितना 255। तो क बार में जाएगा 2 बार में जाएगा 204। तो घटाओ 15 हो गया नो। उसके बाद 51 को घेर दीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए 102। अब कटाओ क बार में कटेगा 2 बार में 102। शेषफल आ गया हमारा 0 हो गया। तो आप लोग बोलिएगा चाहे सोचते होंगे कि सर ये तो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए सही बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र हो गया। और जब हम नीचे स्टेप लिखेंगे तो वो हो जाएगा एल्गोरिथम, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यहाँ तक तो प्रमेयिका लिखाएगा सही है सूत्र, जो नीचे लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। अब देखिए अब सड़ा मार दीजिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले 867, तो कितना लिखेंगे 255 गुना करके निचला को जोड़ दीजिए, गुना 3 प्लस 102, यानी कि एगो हमारा काम क्लियर। अब इसको खींचिए आगे, तो 255, तो फिर गुना करिए और निचला जोड़ दीजिए। तो 102 गुना 2 प्लस 51। अब आ जाइए निचला में, यानी कि एक के आगे बढ़ाइए 102 51 गुना 2 प्लस 0। तो देखिए जब शेषफल जब 0 आ जाएगा तो हमारा HCF हो जाएगा, जिससे कटेगा जौन HCF हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इतना हम इतना उम्मीद करते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोको उसको। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई देता होगा तो आप लोग स्क्रीन पर टच कीजिए, टच करिए और देखिए ऊपर में 3 गो डॉट दिखाई देता होगा, तो उस पर टिपिए और टिप करके देखिए उसमें लिखा होगा 360, उसके बाद 480। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, हमारा कहने का मतलब है कि क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा तो साफ दिखाई देगा। तो देखिए क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसका मतलब आप लोग पहले समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। धनात्मक का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि प्लस वाला का बात यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है,
तो वो देखिए, पहले देखिए 6q + 1 का मतलब q के जगह पे आप लोग कुछ मान रखकर देखिए क्या होता है। तो 6q के जगह पे 1 रखिए, तो 6q + 1 + 1, तो 6 में 1 में गुना करके 1 जोड़ दीजिए, तो हो गया 7। उसके बाद 6 q के जगह पे इस बार 2 रखिए, फिर 1 जोड़िए, तो 6 दूनी 12, 1 13। उसके बाद 3 रखिए, तो 6 × 3 + 1 बराबर 36 या 18, 1 19। तो देखिए हमारा का प्राप्त होता है कौन सा अंक, यानी कि 7 13 19। तो 7 13 19 सम है? सम नहीं है, विषम है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप इसी को बोलते हैं। तो इसी को आप लोग सिद्ध करके दिखाइएगा। तो देखिए, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, आप लोग तो अभी तैयारी करते होंगे। तो देखिए हम दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले मान लीजिए कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हो गया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे, अब जी से देखिए कितना से विभाजित करना है। तो हमेशा देखिए यहाँ पर जौवन क्वेश्चन में लिखा रहेगा 6q लिखा रहेगा, चाहे 3q लिखा रहेगा, तो उसी को हम b मान लेंगे। तो b कैसे मानेंगे? तो वहीं लिखेंगे, देखिए पूर्णांक है जिसे चाहे जिसे 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। भागफल q तथा लिखो चाहे r लिखो, भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। देखिए, यानी कि इसको आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो ध्यान से समझ लीजिए। तब देखिए हम समझा रहे हैं आपको कि क्या लिखा है। मान लीजिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए साइड में लिख दीजिए। अब इसी को 6 से विभाजित करने पर 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दे दिए हम। अब भागफल हमारा q प्राप्त हो गया और शेषफल r प्राप्त हो गया, r हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 से, r क्या हो जाएगा, देखिए r 0 से बड़ा बराबर लेकिन b से छोटा। तो अब देखिए बैठाइए इसके अनुसार a बराबर b, तो b के जगह पे हमारा हो जाएगा 6 हो गया, q के ज्यों का त्यों हो गया, r ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए, अब जहाँ r 0 से तो बड़ा हो गया, बराबर हो गया, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो b हमारा कौन हो जाएगा, यानी कि जिससे भाग देंगे वही ना हमारा b होगा। तो यहाँ यानी कि 6 से छोटा। तो r का मान कितना होगा, r का मान आप लोग बताइए। यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बराबर, 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, यानी कि 0 शामिल रहा एकरा में।
तो r का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए समीकरण में r के जगह पे मान रखिए, यानी कि r के जगह पे एक बार 0 रखिए। तो r के जगह पे एक बार 0 आप लोग रखेंगे तो कितना होगा 6q, कामा दे दीजिए। फिर r के जगह पे 1 रखिए तो rq प्लस 1, r के जगह पर 2 रखिए तो 6q प्लस 2। उसके बाद r के जगह पे 3 रखिए, r के जगह पे 4 रखिए, r के जगह पे 5 रखिए। सब रखा गया। तो हमको सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। बेसिक हम बताए हैं, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। सम पूर्णांक, सम, विषम, उसके बाद भाज्य, अभाज्य, जितना बेसिक होता है सब बता दिए हैं। तो देखिए हम लिखेंगे कि अब देखिए चूंकि 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। इसलिए जब 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि 1 रख के देख लीजिए, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 4 q के जगह पे रख कर देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा। तो बस सेम टू सेम उतार दीजिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यही हमारा हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो फिर वीडियो को दोबारा पीछे से करके आप लोग देख लीजिएगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब रुको।